युवा साथियों, हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों ने, बेटे बेटियों ने हर युग में इतिहास लिखा है। हमारी आजादी की लड़ाई में वीर बाला कनकलता बरुआ, खुदीराम बोस, रानी गाइडिनल्यू जैसे वीरों का ऐसा इतिहास है जो हमें गर्व से भर देता है। इन सेनानियों ने छोटी सी उम्र में ही देश की आजादी को अपने जीवन का मिशन बना लिया था, उसके लिए खुद को समर्पित कर दिया था। आपने टीवी देखा होगा, मैं पिछले साल दिवाली पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में गया था। वहां मेरी मुलाकात श्रीमान बलदेव सिंह और श्रीमान बसंत सिंह नाम के ऐसे वीरों से हुई जिन्होंने आजादी के बाद, आजादी के तुरंत बाद जो युद्ध हुआ था कश्मीर की वही धरती पर, अभी तो इनकी उम्र बहुत बड़ी है, तब वो बहुत छोटी उम्र के थे और उन्होंने उस युद्ध में बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी और हमारी सेना में पहली बार बाल सैनिक के रूप में उनकी पहचान की गई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में अपनी सेना की मदद की थी। इसी तरह हमारे भारत का एक और उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का शौर्य और बलिदान। साहिबजादों ने जब असीम वीरता के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ, पूर्ण समर्पण भाव से बलिदान दिया था, तब उनकी उम्र बहुत कम थी। भारत की सभ्यता, संस्कृति, आस्था और धर्म के लिए उनका बलिदान अतुलनीय है। साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में देश ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भी शुरुआत की है। मैं चाहूंगा कि आप सब और देश के सभी युवा वीर साहिबजादों के बारे में जरूर पढ़ें। आपने ये भी जरूर देखा होगा, कल दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नेताजी से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कर्तव्य की, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की। नेताजी से प्रेरणा लेकर हम सबको और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। साथियों, हमारी आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे सामने अपने अतीत पर गर्व करने का, उससे ऊर्जा लेने का समय है। ये समय वर्तमान के संकल्पों को पूरा करने का है। ये समय भविष्य के लिए नए सपने देखने का है, नए लक्ष्य निर्धारित करके उन पर बढ़ने का है।